नमस्कार दोस्तों, मैं उदय पांडे ज्योतिष ज्ञान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के अंतर्गत हमने जन्म कुंडली बनाने का लगभग वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पे डाल दिया हूँ। अब हमारे एक मित्र का कहना है कि जन्म पत्रिका कैसे भरते हैं उसके बारे में हमें बताएं। फिलहाल अभी तो वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मित्रों के कहने पर मैं जन्म पत्रिका भरने का उपाय बता रहा हूँ, किस प्रकार से जन्म पत्रिका में भरा जाता है। ये हमारे पास सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका है, सप्तवर्गीय। अब इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या भरा जाता है उसके बारे में जानकारी लें। अब ये जन्म पत्रिका का मूल पृष्ठ है। इसमें मंगलाचरण श्लोक लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जन्म पत्रिका के सबसे पहले ऊपर नाम है, नाम खाली स्थान है, तो यहाँ जिस जातक का जन्म पत्रिका भरेंगे बनाएंगे उसी का नाम लिखेंगे। ठीक। उसके बाद दूसरी लाइन है जन्म तारीख, खाली स्थान। अब जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ उसका तारीख, दिन, माह और सन भर देना है। उसके बाद बार, चंद्रवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी दिन का नाम भरना है। उसके बाद समय है, समय यहाँ पोस्ट में लिखा हुआ स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय समय भरना है, भारतीय समय भरना है। घंटा और मिनट में जितना बज के जितना मिनट हुआ उस हिसाब से भर देंगे। उसके बाद है स्थान, कहाँ जन्म लिया, कौन से गांव और जिला। उसके बाद खाली स्थान है पंचांग, कौन पंचांग से आप कुंडली बना रहे हैं उस पंचांग का नाम लिखेंगे। जैसे हम लोग बनाते हैं काशी विश्वनाथ पंचांग से, काशी विश्वनाथ पंचांग से, तो उसका भर देना है। अब उसके नीचे है संवत भरना है, कौन सा संवत में। उसके बाद साके भरना है। ये सब पंचांग में दिया हुआ है, संवत और साक पंचांग में दिया हुआ है। उसके बाद पंचांग के अंतर्गत उसके बाद श्री सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है, यहाँ श्री सूर्य देकर कर करके श्री सूर्य
ये पंचांग में दिया हुआ है, उत्तरायण है या दक्षिणायन है, उससे भर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है श्री गगन चक्र चूड़ामणि, खाली स्थान, यानी वहाँ पे ऋतु भर देना है। ऋतु जौन सा ऋतु, अभी मान लिया ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है, जो भी ऋतु रहेगा वह ऋतु भर देंगे। ऋतु भरने के बाद माह का कौन सा महीना में जन्म हुआ है वह भर देना है। कौन सा पक्ष में जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, उसे भर देना है। उसके बाद दिन, कौन सा दिन, अब बात सही। उसके बाद घड़ी पला लिखा है, तो उस दिन का घड़ी पला पंचांग में दिया हुआ है, जो मैं अभी तत्काल आपको दिखा देता हूँ। अभी हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का ही 2020 का ही पंचांग लिया है। इसमें देखिए यहाँ शुक्रवार प्रतिपदा का ही हम दिखाते हैं पंचांग में। शुक्रवार 22 घड़ी 25 पला, वही जो है घड़ी पला भर देना है। उसके बाद नक्षत्र, जौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का नाम और घड़ी पला यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ है सर्वक्षम घड़ी पला, यानी वह नक्षत्र कितने घड़ी पला का है, पूरे नक्षत्र कितने घड़ी पला का है वहाँ लग। भोक्तक्षरम, भोक्क्षरम यानी वह नक्षत्र जो है कितना बीत जाने के बाद, कितना घड़ी पला बीत जाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ है वह यहाँ पर भर देंगे। और भोग्य क्षर्म, और कितना वह नक्षत्र बीतना बाकी है उसका घड़ी पला को भर देंगे। उसके बाद योग, कौन सा योग है पंचांग में मिल जाएगा, उसका घड़ी पला भर देना है। कौन सा करण है उसका घड़ी पला भर देना है। और दीनमान, वह दीनमान भी पंचांग में दिया हुआ रहता है, उसको घड़ी पला भर देना है। रात्रिमान, अभ्योदयमान 60 घड़ी में दीनमान घटा देंगे, जो बचेगा वह रात्रिमान होगा, उस रात्रिमान का घड़ी पला भर देना है। अहो रात्रयो कव्यम, अहोरात्रयो रैकव्यम का मतलब है रात्रि में जन्म हुआ या दिन में जन्म हुआ उसका घड़ी पला। अब जो है दिन में कितने घड़ी पला, जैसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन माना जाता है और सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि माना जाता है। तो जितनी रात्रि, जितने दिन, जितने घड़ी पला दिन के बीतने पर जन्म हुआ है उस घड़ी पला को यहाँ लिख देंगे। और यहाँ अकृतः गतांसी, किस राशि में सूर्य प्रवेश किए हैं उसको यहाँ भर देंगे। उसके बाद सूर्योदयाष्टकम यानी जिसको हम लोग इष्टकाल भी बोलते हैं उसका घड़ी पला इसमें भर देंगे। उसके बाद जन्म स्थान, जहाँ जन्म लिया है, जिस राज्य में जन्म लिया है उसका जो है अक्षांश और देशांतर पंचांग में देखकर भर देंगे। जिस लग्न में जन्म हुआ है उसे भर देंगे। जिस वंश में जन्म हुआ है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, शूद्र में, भूमियार होता है, बहुत से वर्ण हैं, बहुत से जाति हैं, उस जाति के अनुसार यहाँ वंश लिख देंगे, उसका गोत्र लिख देंगे। फिर श्रीमान यानी बाबा का नाम, जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका बाबा का नाम। उसके बाद तस्य आत्मज, फिर पिता का नाम लिख देंगे।
गृहे शुभ लक्षणाभार्याम आने कुच्छोदय खाली स्थान है। अगर लड़का हुआ तो दक्षिण कुच्छोदय लिखा जाता है और कन्या हुआ तो वाम कुच्छोदय होता है, इसलिए यहाँ वो लिख देंगे। अब फिर तीसरे पेज में है शास्त्रानुसार नक्षत्र चरण लिख देना, इच्छारात जन्मन। उसके बाद जन्म का नाम, जन्म समय जो कुंडली में राशि का नाम होता है उसको लिख देंगे। प्रसिद्ध सुश्री नाम माने जो उसको जनरल घर में पुकारो नाम रखते हैं उस नाम को यहाँ लिखेंगे। तस्य राशि, उसका राशि भर देंगे। राशि का स्वामी क्या उन है वो भर देंगे। वर्ण है उसको भर देंगे। वैश्य है, कौन सा वैश्य है, कौन सा वर्ग है, योनि गण नाड़ी, ये सब पंचांग से देखकर भरते चले जाएंगे। उसके बाद है विचारणीय, यहाँ पे था घटादय मासा, यानी कितने कौन से महीने में जन्म हुआ है, कौन सा तिथि, कौन सा वार, कौन सा नक्षत्र, कौन सा योग, कौन सा करण, कौन से पहर और कौन उस समय चंद्रमा कहाँ था। अब यहाँ काशी विश्वनाथ मतानुसार लिखना है। कौन से महादशा में जन्म हुआ है वो भी भरना है। तस्य वर्षानी, यानी वह महादशा जो है कितने वर्ष का है वो भर देना है। भुक्तादि, यानी कितना वो भोग कर चुका है वो भर देना है और कितना भोग्य करना है उसे भर देना है। अब उसके बाद आ जाता है लग्न कुंडली। तो ये लग्न कुंडली हो गया। लग्न कुंडली, लग्न कुंडली में प्रधान घर ये माना जाता है। किसी भी लग्न का अगर मेष लग्न का होगा तो यहाँ 1 लिखाएगा, 2 3 4 5 6 भर दिया जाएगा। अगर धनु लग्न का कुंडली है तो यहाँ 9 से शुरू होगा, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 भरते चला जाना है। अगर मीन लग्न का कुंडली है तो यहाँ 12 1 2 3 4 5, यानी प्रधान घर ये है, इसी से लग्न शुरू होता है। तो यहाँ से लग्न के अनुसार हम मान लिया जाए मिथुन लग्न का यहाँ लिख देते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब इसके अनुसार पंचांग के अनुसार ग्रह स्पष्ट करके आप जो ग्रह जिस घर में बैठेगा वह भर देना है। लग्न कुंडली हो गया। राशि कुंडली, अब इसमें ग्रह भर देंगे, उसी प्रकार से यहाँ राशि कुंडली हो जाता है। राशि कुंडली, अब राशि कुंडली में भी हम ग्रहों के अनुसार भर देते हैं। जौन से राशि की कुंडली है वह राशि के अनुसार मान लिया जाए। मकर राशि है तो यहाँ 10 11 12 13 14 15 इस तरह से 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हम भर देंगे। और उसके बाद ग्रह उसी प्रकार से जौन घर में जो बैठा हुआ है उसे बना देंगे। अब कुंडली में अथ सूर्योदय स्पष्टादि ग्रह, आपने जो नवो ग्रह को स्पष्ट करेंगे उसका राशि अंश कला विकला और उसका गति जो निकलता है उसका जो है ये पार्ट बाई पार्ट बना हुआ है, इसमें भर देना सभी राशि का। यानी स्पष्ट राशि अंश कला विकला जो जैसे जितना आपने स्पष्ट करके निकाला है उसे भर देंगे। अगला पेज में अथ तन्वादयो द्वादशा भावा। अब लग्न कुंडली में प्रथम भाव में कौन से ग्रह हैं, कितना डिग्री के साथ में है, कितना अंश के साथ में बैठा हुआ है, उसी प्रकार से ये कोष्ठ में यानी प्रथम
भाव में सूर्य बैठा हुआ है, कितना डिग्री के साथ बैठा हुआ है, कितना अंश के साथ बैठा हुआ है, वो इस प्रकार से इसमें 12 घर है और डिग्री का भी बगल में दिया हुआ है। अगर मंगल है पंचम भाव में तो मंगल कितने डिग्री के साथ है वह इस बगल में डिग्री के साथ भर देंगे, कितना अंश के साथ में है वह भर देंगे। वो आपको सूर्य स्पष्ट करने से पता चल जाएगा कि कितना अंश के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अब होरा चक्र है। होरा चक्र 2 ही होता है, सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा। तो हमने पिछले वीडियो में होरा चक्र निकालने का विधि बता दिया हूँ, उस प्रकार से होरा चक्र भी निकाल कर भर देंगे। उसी प्रकार से देशक्रांत कुंडली, सप्तमांश कुंडली, नावांश, द्वादांश और त्रिशांश, ये सब कुंडलियाँ जो है हमने पिछले वीडियो में बनाकर बताया है। उसी के अनुसार सभी को ग्रह भरते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाता है नैसर्गिक मैत्री चक्रम। नैसर्गिक मैत्री चक्र जो है सभी लग्न के जातकों के लिए एक ही होता है। जो भी जातक हैं, जो भी लग्न के जातक हैं, सभी लग्न के जातक के लिए नैसर्गिक मैत्री चक्र समान होते हैं, एक ही होते हैं। इसका बनाने का नियम हमने वीडियो बना दिया है। 1 सप्ताह के बाद वह वीडियो हम YouTube पर लोड कर देंगे, किस प्रकार से यह बनाया जाता है। इसमें तो भरा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से भरा हुआ है, कैसे भरा हुआ है। तो इस प्रकार से कैसे यह भरा जाता है वह हमने वीडियो अगले सप्ताह YouTube पर डालेंगे। उसके बाद आता है तत्कालिक मैत्री चक्रम। इसमें मित्र और शत्रु भरा जाता है। तो यह जो है लग्न कुंडली के आधार पर भरा जाता है। जिसका जौन सा लग्न का कुंडली है वो लग्न कुंडली के आधार पर भरा जाता है कि कौन सा लग्न इसका मित्र है, कौन सा ग्रह मित्र है और कौन सा ग्रह शत्रु है। वह लग्न कुंडली के आधार पर ही भरा जाता है। तो इसका भी वीडियो हम नेक्स्ट अगले सप्ताह के बाद आपको YouTube पे मिल जाएगा, डाल देंगे। उसके बाद है पंचधा मैत्री चक्र कोष्ठ। इसमें जो है पंचधा चक्र कैसे बनाते हैं, यह जो है नैसर्गिक मैत्री चक्र और तत्कालिक मैत्री चक्र के आधार पर पंचधा मैत्री चक्र भरा जाता है। इसमें 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है अति मित्र, दूसरा मित्र, तीसरा सम, चौथा शत्रु और 5वां अति शत्रु। यह जो है नैसर्गिक तथा तत्कालिक मित्र चक्र के आधार पर ही भरा जाता है। यह भी हम इसका भी वीडियो नेक्स्ट टाइम में डाल देंगे, जिसके अनुसार आप भर लेंगे। अब ये खाली पेज है। अब खाली पेज में आप लग्न कुंडली के 12 भाव का 12 घर में जहाँ जो जिस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है और वह ग्रह कौन कौन से स्थान को देखता है उसके फल को लिखना है। वह फल आपको मानसागरी में भी मिल जाता है, लेकिन उसको हम शुद्ध नहीं मानते हैं, पूरी तरह से वो उसमें नहीं दिया हुआ है। उसके लिए आपको भृगु संहिता पुस्तक का आवश्यकता पड़ेगा। उस भृगु संहिता पुस्तक में हर एक लग्न का
अलग अलग द्वादश भाव का फलित दिया हुआ है। जो पुराने वाले भृगु संहिता होंगे उसी में वो मिलेगा, नए वाले तो बहुत सा काट कूट कर करके दिए हैं, इसलिए उस पुस्तक से ही फलित को लिखें तो ज़्यादा उपयोगी होगा, शुद्ध माना जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ जो है महादशा चक्र है, महादशा में कौन से महादशा में जन्म हुआ है, उसके अंतरदशा क्या है, उसके आप अलग अलग फल भी लिख सकते हैं। अब सूर्य की महादशा में अगर जन्म हुआ है, उसका अंतरदशा नवग्रह होता है, उसी के अनुसार जिसका जितना महीना जितना वर्ष है उस वर्ष को दर्शाते हुए उसका फलित मानसागरी पुस्तक से लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, विंशोत्तरीय महादशा और अंशोत्तरीय महादशा दो तरह के होते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे कि जिस जातक का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है उनका भाव फल दशा फल अंशोत्तरीय महादशा से ही फलित लिखा जाएगा, और जिसका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है उसका दशा फल विंशोत्तरीय महादशा से लिखा जाएगा। इस प्रकार से हम इस जनपत्रिका का निर्माण करते हैं। अंत में जो है आप राशि का संक्षिप्त विवरण भी दे सकते हैं, नक्षत्र के बारे में भी दे सकते हैं, दिन में जो जन्म हुआ है उसके बारे में भी लिख सकते हैं, रात्रि में जन्म हुआ, लग्न में, योग में, करण में, ये जो है सारे विधियां जो है आपको मनसागरी पुस्तक से मिल जाएगा। जितना विस्तार आप करना चाहें, जिसका जिसका फल लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन प्रधान जो होता है वह लग्न के द्वादश भाव के ही फलित लिखे जाते हैं और महादशा के फलित लिखे जाते हैं। उसके अलावा त्रिशांश कुंडली, शतमांश कुंडली ये सब बना दिए जाते हैं, भर दिए जाते हैं। वह विशेष परिस्थिति में उसे देखा जाता है और समझा जाता है। इस प्रकार से हमें यह लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप कुंडली किस प्रकार से भरेंगे वो आपने इस वीडियो को देखकर समझेंगे और यथार्थ भरने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।